गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सबको मैं बता दूं कि आज का लेक्चर मैथमेटिकल स्टेप और वर्डिंग्स का कॉम्बिनेशन है, यानी इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। तो देखते क्या बोला है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसके अंदर फिशन वाली प्रोसेस में 80% उसकी एफिशिएंसी है और उसमें से एनर्जी एमिट हो रही है। तो 5 साल के अंदर उसका जो टोटल मास था वो हाफ हो रहा है। तो कितना मास इनिशियल पोजीशन पे होगा, इनिशियल पोजीशन पे कितना मास चाहिए यूरेनियम का, वो ढूंढना है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल पहले दिया है तो हमें पहले टाइम सोचना पड़ेगा। टाइम t इज इक्वल टू 5 ईयर। तो पहले इसको कैलकुलेट करो। 5 ईयर का सेकंड में करेंगे तो 3.16 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। चलो दोस्तों, तो हमारा कैलकुलेशन अब हो जाएगा तो 15.77 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। और हमारा काम हो गया, हमें टोटल टाइम मिल गया। दोस्तों पावर देख सकते हो, आपके पास पावर है 10⁻³ मेगावाट, यानी 10⁻³ मेगा का कन्वर्ट करो 10⁻⁶, तो आपका पावर आया 10�9 वाट। तो ये बात भी हमारी क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, तो पावर रेडी, टाइम रेडी। अब देखो दोस्तों कि उसकी एफिशिएंसी 80% है, यानी परसेंटेज का मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा 0.8। तो मैं फाइनली टोटल एनर्जी पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितनी एनर्जी एमिट होगी वो उसका पावर कहलाएगा। तो वही एनर्जी फाइंड कर रहा हूं। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, पावर, टाइम, एफिशिएंसी। पावर 10⁻⁹, टाइम 15.77 इंटू 10⁻⁷, एफिशिएंसी 0.8। दोस्तों इन सब का कैलकुलेशन करोगे तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। टोटल एनर्जी इसके साथ जो आपकी जुड़ी हुई है वो है। अब इसको आप टोटल पावर भी बोल सकते हो, 1.2616 इंटू 10⁻17 जूल। देख सकते हो दोस्तों, आपकी टोटल एनर्जी हुई, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। दोस्तों अब यहां पे जो लिखने वाला हूं, जो एलिमेंट पे डिपेंडेंट है, अभी आपको कौन सा एलिमेंट दिया है दोस्तों, यूरेनियम। तो आपको यह देखना है कि 1 ग्राम में से कितनी एनर्जी मिल रही है। आप सबको पता है कि सर यूरेनियम के अंदर 235, उसके अंदर कितने हो गए, तो सर 1 मोल, यानी 6.023 इंटू 10⁻23। तो दोस्तों 1 ग्राम में कितने, तो हम उसका कैलकुलेट कर दे तो 6.23 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 235। अब इसका सिंपल सा कैलकुलेशन कर दोगे, आपको मिलेगा 2.55 इंटू 10⁻21। n मिल गया। अब याद करो कि सर एक में से जो एनर्जी मिलेगी वो 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट थी। तो अभी हम लोग 1 ग्राम के लिए सोच रहे हैं, तो उसको टोटल एनर्जी में करो तो E डैश यानी 200 मेगा यानी 10⁻6 इलेक्ट्रोवोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एनर्जी मिल गई। एक के लिए इतनी, वैसा कितने एटम्स हमारे पास है, 2.55 इंटू 10⁻21। अब ध्यान से देखो दोस्तों, इन सबका कैलकुलेशन करोगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी जूल के अंदर, यानी इन सबका मल्टीप्लिकेशन ऑलमोस्ट देखो तो ये 16 फोर्जा यानी 80 के आसपास आएगा। 8.1696 इंटू 10⁻10 जूल। दोस्तों ये जो आपकी एनर्जी आई वो 1 ग्राम की एनर्जी आई। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। इससे क्या होगा
आपको टोटल मास चाहिए, वो टोटल मास आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों को देख के थोड़ा आइडिया लगाओ, थोड़ा सोचो। तो टोटल मास इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय डैश, यानी एनर्जी देखो कितनी थी 1.2616 इंटू 10⁻70, 8.1696 इंटू 10⁻10। दोस्तों इन सबका कैलकुलेशन करोगे आपको मास मिल जाएगा 1.544 इंटू 10⁻6। 10⁻6 दोस्तों ग्राम में होगा, आपको किलोग्राम में जाना है तो पॉइंट कट कर दो, तो ये आपको मास मिल जाएगा 1.544, 10⁻6 का कन्वर्ट करोगे तो किलोग्राम, और पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाओगे तो 1544 केजी। अब मैं आपको बोलूं ये आपका राइट आंसर नहीं है, इतना मास चाहिए पर वो हाफ के लिए चाहिए, आपने पहले ही बोला था ये हाफ है। तो दोस्तों इनिशियल पोजीशन पे मास तो 2 इंटू स्मॉल m, क्योंकि ये तो हाफ के लिए मिला, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1544 यानी 3088 केजी। तो देख सकते हो दोस्तों आपके पास बहुत ही बेहतरीन मास मिल गया, परफेक्टली मास मिल गया कि ये मास कितना होगा। तो आपको ध्यान से देखना है कि बोलो ये चीज परफेक्ट हो गई, यानी 18 नंबर का न्यूमेरिकल। देखो इसमें कोई भी डेटा चेंज करे आपको मैथमेटिकल स्टेप पे देखना है, कोई टिपिकल फॉर्मूला नहीं है, वर्डिंग्स वाला खेल है। वही चीज अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको एक इक्वेशन दी है जिसके अंदर ड्यूटेरॉन है, तो आप इसका भी कैलकुलेट कर सकते हो कि चलो 2 ग्राम के अंदर कितना 6.023 इंटू 10⁻23, तो आपको 2 kg, तो उसके लिए कितने एटम चाहिए, तो वो n मिल जाएगा। तो फास्ट दोस्तों कैलकुलेट कर दो, 2 इंटू 10⁻3, 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 2, 2 कट हो जाएगा, यानी आपको n मिल जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। दोस्तों ये 23 है 3, यानी टोटल हो जाएगा 26, इतने उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हो गए, यानी n मिल गया। अब ये भी देखना पड़ेगा कि सर 2 ड्यूटेरॉन की एनर्जी कितनी है, 3.27 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, तो एक की कितनी होगी, तो सर एक के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको ये बोल दो 3.27 डिवाइड बाई 2, यानी 1.635 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी इसके लिए आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी। दोस्तों कितना अच्छा काम हो रहा है कि आपको n मिल गया, एनर्जी मिल गई मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में। अब आपको ये देखना है कि टोटल कितनी एनर्जी मिलेगी। दोस्तों टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी यानी एक की एनर्जी इतनी, कितने मॉलिक्यूल्स है सबका मल्टीप्लीकेशन 1.635 मेगा यानी 10⁻6 इलेक्ट्रोवोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया, इंटू एन 6.023 इंटू 10⁻26। दोस्तों इसके कारण हमें एनर्जी जूल में मिल जाएगी। आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, आपकी एनर्जी 15.75 इंटू 10⁻13 जूल। दोस्तों ये आपके पास एनर्जी आ गई। मजे की बात यह है कि आपको बोला है कि आपके यहाँ पे जो बल्ब है उसका पावर इतना है, तो पावर का फॉर्मूला एनर्जी बाय टाइम। आप सब जानते हो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, सो टाइम मिल जाएगा एनर्जी डिवाइड बाय पावर। दोस्तों एनर्जी फटाफट देख लो, 15.75 इंटू 10⁻13, पावर आपका दे दिया 100, इसका भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो 0.1575 इंटू 10⁻13 सेकेंड। दोस्तों आपको सेकेंड में नहीं रखना है क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, आप इसमें से चले जाओ ईयर के अंदर। दोस्तों यही टाइम को अगर मैं ईयर में लिख रहा हूं, ये मैंने कैलकुलेट लिख दिया
इतना मेरा सेकंड था। अब याद करो एक ईयर में कितनी सेकंड होती है, तो 3.16 इंटू 10⁻⁷। अब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 4.99 इंटू 10⁻⁴ ईयर, यानी अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10⁻⁴ ईयर, यानी इतने सालों तक ये 100 वोल्ट वाला बल्ब जलता रहेगा, प्रकाश देता रहेगा, लाइट देता रहेगा। तो देखो दोस्तों, ये दोनों न्यूमेरिकल आपके लिए इसलिए आपके सामने रखे हैं कि इन दोनों को ध्यान से देखो, जिसमें फिजिक्स कम, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, वर्डिंग्स इन्वॉल्व है, इसके लिए इतना तो इसके लिए कितना, ये सारी चीजों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों।